हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केसीसी कॉमर्स क्लासेस। केसीसी कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रिवीजन क्लास लेके आए हैं। रिवीजन क्लास 3rd नंबर की रिवीजन क्लास है ये। और हमारा जो टॉपिक है आज का, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर करेंगे और आप सभी को पता है कि एमपी बोर्ड एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसलिए हमें थ्योरी पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये बेटा बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर वही बोलूँगा, विश्वास आपका, मेहनत मेरी। ठीक है, लगभग 15 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ यही क्वेश्चन एमपी बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। और एक बात और, वीडियो शुरू करने के पहले यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे, अभी मत करना सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तब करना है। ठीक है, पूरी वीडियो देख लें उसके बाद। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म? चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। मतलब जो पार्टनर पहले से है वो यदि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं, या फर्म में नया पार्टनर एंटर होता है, या पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है, या पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, इन सभी को बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और ये हिंदी में भी है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? हिंदी में बोले तो त्याग करना। देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जनरली तब कैलकुलेट करते हैं जब फर्म में नया पार्टनर आता है या एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो किसी पार्टनर का गेन होता है, किसी पार्टनर का सैक्रिफाइस होता है। उनका जो हिस्सा है, कोई अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करता है और किसी को हिस्सा मिल जाता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, मतलब जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशंस होता है तो पक्की बात है किसी पार्टनर को सैक्रिफाइस होता है, किसी पार्टनर को गेन होता है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैव टू सैक्रिफाइस सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू वन और मोर ऑफ अदर पार्टनर। मतलब किसी दूसरे पार्टनर के लिए प्रॉफिट का अपना हिस्सा वो त्यागते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। दिस इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला है सैक्रिफाइस रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो से अपोजिट होता है। और गेनिंग रेशियो जनरली तब हम कैलकुलेट करते हैं जब फर्म से कोई रिटायरमेंट लेता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। गेनिंग रेशियो जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वन और मोर पार्टनर्स, एक या एक से ज्यादा पार्टनर जब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा प्राप्त करते हैं अदर पार्टनर से, दिस इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। का फार्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो का फार्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कुल मिला के सैक्रिफाइस से उल्टा, सैक्रिफाइस का ओल्ड माइनस न्यू, तो गेनिंग का क्या हो जाएगा? न्यू माइनस ओल्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। तो गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहले तो आपको गुडविल पता होना चाहिए। गुडविल क्या होती है? गुडविल किसी भी बिजनेस का नेम एंड फेम होता है, बिजनेस की प्रसिद्धि, उसको हम गुडविल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेस्ले है, नेस्ले की मैगी आती है। अब नेस्ले की जो मैगी आती है वो इतनी फेमस हो गई कि अदर प्रोडक्ट, अदर कंपनीज भी नूडल्स बेचते हैं। जैसे रामदेव बाबा की पतंजलि का भी नूडल्स आते हैं। तो जनरली लोग क्या करते हैं, दुकान पर जाकर भाई पतंजलि की मैगी दे दो, उससे भी मैगी बोल रहे हैं, यप्पी की वो भी मैगी। एक और कंपनी आपने सुनी होगी, डालडा। जनरली डालडा जो है वो एक कंपनी का नाम था, लेकिन वो कंपनी इतनी फेमस हुई तो उसको, जबकि उसका फॉर्मल नेम, उस प्रोडक्ट का फॉर्मल नेम वनस्पति घी हम उससे बोलते हैं, जबकि डालडा एक कंपनी का नाम है, लेकिन वो कंपनी इतनी फेमस हुई कि अदर कंपनीज का भी
नाम होता है, जैसे रुचि का या कौन सा आता है, उससे भी हम डालडा ही बोलते हैं। और ये जो गुडविल है एक टाइप की एसेट्स होती है। गुडविल इज एन फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स। इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो ये बोल रहे हैं गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, गुडविल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये सिवलाल बुक में भी बहुत अच्छा दिया है, आप चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं। और इसको यदि 2 नंबर में पूछा गया है तो आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन 4 नंबर में यदि ये पूछा जाए तो आपको थोड़ा डिटेलिंग में भी लिखना पड़ेगा, इतने से काम नहीं चलेगा भाई, इस बात का ध्यान रखना। तो जैसे आपको पता है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, क्यों? क्योंकि गुडविल को देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, इसका कोई आकार नहीं होता है गुडविल का, ये अदृश्य होती है। इट इज अ सेलेबल एसेट्स। गुडविल को बेचा जा सकता है भाई। अच्छा, सेलेबल एसेट्स होती है तो परचेसेबल एसेट्स भी कह सकते हैं, गुडविल को खरीदा भी जाता है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। इट्स हेल्पफुल इन अर्निंग कैपेसिटी, ये भी हम लिख सकते हैं। ये गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा ओरिजिन ऑफ गुडविल या फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। ये दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, गुडविल को कैसे बनाया जाता है, गुडविल को कैसे क्रिएट किया जाता है, ओरिजिन ऑफ गुडविल। तो ये क्वेश्चन भी सिवलाल बुक में बहुत अच्छा दिया है, वहां से भी कर सकते हो और यहाँ से करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहला यदि गुडविल बनाना हो तो बिजनेस की जो लोकेशन है वो फेवरेबल होना चाहिए, एक अच्छे प्लेस पर लोकेट होना चाहिए, जहां कस्टमर को किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जहां कस्टमर ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके, कस्टमर को कन्वीनियंट हो, सुविधाजनक हो। तो इससे क्या होता है, बिजनेस की जो गुडविल है वो बढ़ती है, बनती है, क्रिएट होती है, इंक्रीज होती है। सेकंड है गुड क्वालिटी एंड रीजनेबल प्राइस। अब यदि हम कस्टमर को अच्छी क्वालिटी वाला गुड्स प्रोवाइड करेंगे रीजनेबल प्राइस पर, उचित दाम पर, तो ऑब्वियसली कस्टमर दोबारा हमारे पास आएगा। इससे हमारी बिजनेस की जो गुडविल है वो बनती है। थर्ड है कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन। कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन, अ बिजनेसमैन इज एबल टू अर्न गुडविल बाय हिज गुड कंडक्ट या गुड बिहेवियर भी हम लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि आप कहीं परीक्षा अध्ययन से पढ़ते हैं, परीक्षा बोध से पढ़ते हैं, या जीपीएच की बुक, बी के कुमावत की बुक हो या सिवलाल की बुक हो, और भी कई बुक चलती हैं। तो हमें तो इन बुक्स से क्या होता है समझना होता है। ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे ही रट रहे हैं, कंडक्ट ऑफ बिजनेस सर ने बोला है ऐसे ही लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनर जो चाहता है वो आप दीजिए। आप इसके प्लेस पर ये भी लिख सकते हैं गुड बिहेवियर टू कस्टमर। यदि कस्टमर के साथ अच्छा बिहेवियर आप करेंगे तो इससे हमारी गुडविल बढ़ती है, बनती है गुडविल। ठीक है, तो थर्ड हो गया कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन या गुड बिहेवियर टू कस्टमर, कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव करना। अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर टूवर्ड्स द बिजनेस। Attraction of customer towards the business also generates goodwill for the business. There are many factors which generate attraction, like हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट से भी गुडविल बनती है। ठीक है, प्राइस स्कीम्स एंड फैसिलिटीज टू द कस्टमर, कस्टमर को फैसिलिटी दे सकते हैं, होम डिलीवरी की फैसिलिटी दे सकते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर से ज्यादा आपके क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो 2 नंबर में पूछा जाए तो 2 हेडिंग, 3 नंबर में पूछा जाए तो 3 हेडिंग, 4 नंबर में पूछा जाए तो 4 हेडिंग, और आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, यदि मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं आप किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, तो भी गुडविल बढ़ जाती है। अब गुडविल के बाद ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अभी दोनों की मीनिंग भी समझी है भाई हमने। फर्स्ट है मीनिंग, दोनों की मीनिंग समझी है, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। जो मीनिंग है यहाँ फर्स्ट पॉइंट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो की मीनिंग लिख देना है, यहाँ गेनिंग रेशियो की मीनिंग लिख देना है। ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूँ। पर्पस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कब कैलकुलेट किया जाता है? ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया जाता है गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्या होता है, जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो गुडविल लेके आता है। अब नया पार्टनर जब गुडविल लेके आता है तो होता क्या है कि नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर अपना कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए। अब पुराने पार्टनर्स सैक्रिफाइस करते हैं
तो वो नए पार्टनर से बोलते हैं देख भाई तेरे आने के कारण हमें नुकसान हुआ है, हमें प्रॉफिट में हिस्सा कम मिलेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पुराने पार्टनर एक टाइप से कंपनसेशन मांगते हैं गुडविल के रूप में। तो ये जो गुडविल बांटी कैसे जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जिस पार्टनर ने जितना ज्यादा सैक्रिफाइस किया है उतना ही उसको गुडविल में हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो जिस पार्टनर ने ज्यादा चोट खाई है उसको गुडविल में ज्यादा हिस्सा मिलेगा, जिसने कम चोट खाई है उसको गुडविल में कम हिस्सा मिलेगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, गुडविल हमेशा गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ओल्ड रेशियो में नहीं। ओल्ड रेशियो में जो गुडविल एडजस्ट होती है वो परचेज्ड गुडविल होती है। ठीक है, जनरली जो गुडविल बांटी जाती है वो गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो में एडजस्ट की जाती है। अब गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट किया जाता है? दिस इज यूज्ड बाय गेनिंग पार्टनर्स टू गिव गुडविल शेयर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। उसके बाद नंबर थर्ड है फॉर्मूला। अब एक पॉइंट अभी ये भी आया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग का इसका अपोजिट कर दो, न्यू माइनस ओल्ड। इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? अकाउंट ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज क्रेडिटेड विथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है तो गुडविल उनके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गुडविल क्रेडिट की जाती है। और यहां अपोजिट कर दीजिए, यहां डेबिट होता है। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिक्रीज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग रेशियो इंक्रीज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ गेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, 5 पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने 4 बोला है, क्योंकि वर्ड लिमिट पर भी ध्यान देना होता है। 120 वर्ड्स है और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि 120 है तो 120 ही करना है, या फिर एग्जाम में काउंट करने बैठ गए कि 120 वर्ड्स हो रहे हैं कि नहीं, फालतू का टाइम कंज्यूम करो आप, ऐसा नहीं है। कभी कभी 100 वर्ड्स के आसपास, कुल 120 उसके आसपास लिखना होता है हमें, ऐसा नहीं है कि 120 होना ही चाहिए, लेकिन जनरली आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। ये हिंदी में भी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। अब गुडविल के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुडविल, ये भी सिवलाल बुक में बहुत अच्छा दिया है। एक होती है कैट गुडविल, जिसे हम लोकेशनल गुडविल भी बोलते हैं या परमानेंट गुडविल भी बोलते हैं। और एक होती है हमारी डॉग गुडविल, जिसे पर्सनल गुडविल भी बोला जाता है। देखिए डॉगी बना हुआ है। और एक होती है हमारी रेड गुडविल, इसको हम रेड गुडविल बोलते हैं, कमोडिटीज से रिलेटेड जो होती है। ठीक है, कमोडिटीज से रिलेटेड, कमोडिटीज गुडविल भी बोलते हैं, रेड गुडविल भी हम बोलते हैं। अब देखिए इसको समझ लो। अब ये कैट गुडविल क्यों बोला गया है? कैट गुडविल इसलिए, आपको पता है कि बिल्ली का स्वभाव क्या होता है, कैट का नेचर क्या होता है? भाई कैट का नेचर ये होता है कि वो जिस मकान में रहती है, मकान मालिक भले ही घर छोड़ के चला जाए, लेकिन बिल्ली, कैट अपना प्लेस नहीं छोड़ती है, वो मालिक के पीछे नहीं जाती है। ऐसी गुडविल होती है कि उसकी फर्म का जो ऑनर है वो छोड़ के यदि चला भी जाए लेकिन गुडविल बनी रहती है। ठीक है, तो ये कैट गुडविल होती है, वो सबसे ज्यादा हाई वैल्यू रहती है इसकी। तो लोकेशन ऑफ बिजनेस इन द मेन कॉज ऑफ सर्टेन ऑफ गुडविल, hence the place of business remain same, then if the owner of the business change, even the then business continue to earn a profit। बिजनेस का ओनर छोड़ के भी चला जाए ना तो वो बिजनेस कंटिन्यू प्रॉफिट अर्न करता रहता है। जो भी नया बिजनेसमैन आता है, नया मालिक आता है, बिजनेस के प्रॉफिट पर फर्क, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है भाई, और इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। आप बताइए आप किस टाइप का बिजनेस परचेस करना चाहेंगे, कैट गुडविल वाला या डॉग गुडविल वाला? डॉग गुडविल वाला बिजनेस परचेस करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि उसकी गुडविल बिजनेसमैन के साथ चली जाएगी। और आप सभी को पता है कि कुत्ते का स्वभाव क्या होता है, बड़ा वफादार होता है, उससे वफादार इस दुनिया में कोई नहीं। इंसान गद्दारी कर दे लेकिन डॉग, कुत्ता कभी गद्दारी नहीं करता है। तो दूसरी जो गुडविल होती है हमारी, वो होती है पर्सनल गुडविल या डॉग गुडविल। और आप सभी को पता है डॉग, कुत्ता जो है वफादार होता है अपने स्वामी के प्रति, अपने मालिक के लिए काफी वफादार होता है, अपनी जान दे देगा लेकिन वफादारी नहीं छोड़ेगा वो।
ठीक है। तो मेन रीजन फॉर दिस टाइप ऑफ गुडविल द एफिशिएंसी एंड पर्सनल रेपुटेशन ऑफ ओनर ऑफ द बिजनेस। द गुडविल is also created by dedicated and efficient staff of the business. Therefore, this goodwill is based on the person. ये गुडविल आधारित होती है पर्सन का स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, और इट इज कॉल्ड पर्सनल गुडविल और डॉग गुडविल। ये डॉग गुडविल है। उसके बाद थर्ड है रेड गुडविल। रेड गुडविल भी बोल सकते हैं हम। और ये जो गुडविल क्रिएट होती है ड्यू टू प्रॉपर एंड चीप प्राइस ऑफ कमोडिटीज। यदि कमोडिटी मतलब कोई भी वस्तु कह सकते हैं, प्रोडक्ट कह सकते हैं, उसको बहुत सस्ते दाम पर यदि कोई देने लगे तो ये गुडविल क्रिएट हो जाती है। फिर परसों किसी दूसरे बिजनेसमैन ने उसके प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दी तो फिर गुडविल उसके पास चली जाएगी। और आपको पता है चूहे का स्वभाव कैसा होता है। चूहा एक जगह नहीं ठहरता है, घुमक्कड़ होता है। आज घर में, कल खेत में, परसों खलियान में, वो एक जगह नहीं टिकता है। ऐसे ही ये गुडविल होती है, रेड गुडविल। जनरली जिनके पास एजेंसीज होती हैं, दिस गुडविल इज ऑल्सो कॉल्ड रेड गुडविल बिकॉज रेड कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस परमानेंटली। पहले मैंने आपको बता दिया था। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स प्लेस, हेंस द गुडविल as the nature of rate does not remain with business or businessman but keeps on changing its place. अगला क्वेश्चन, राइट एनी 4 modes or forms of reconstitutions of partnership firm। तो देखिए मैंने आपको बताया फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हर उस दशा में होगा जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो पहला रीजन है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं विथ द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब जो पार्टनर पहले से ही फर्म में है। पार्टनरशिप डीड इज चेंज फॉर चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी पार्टनर है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1। अब उन्होंने डिसाइड किया कि भविष्य में, फ्यूचर में वो प्रॉफिट बांटेंगे 1:1:1। दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसी को पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है ना। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना बदल लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। सेकंड है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन द फर्म। जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो भी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है भाई। इन द एग्जिस्टिंग फर्म व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, मतलब जब एग्जिस्टिंग फर्म में नया पार्टनर आता है तो जो पार्टनर्स की जो रिलेशनशिप है उसमें भी बदलाव आ जाता है। दिस चेंज इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फॉर एग्जाम्पल ए बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है और सी आ गया नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। दिस विल बी कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नया पार्टनर आने से भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है, फर्म को छोड़कर जाना चाहता है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2:1 है। अब सी क्या है, वो रिटायरमेंट ले रहा है फर्म से। दिस वे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन फ्यूचर ऑफ ए एंड बी विल बी 3:2। दिस इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फोर्थ है डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो जब पार्टनर की डेथ हो जाती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर चेंज। जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी पार्टनर है 3:2:1 में। ड्यू टू सम रीजन बी डाइज, बी की डेथ हो गई। ड्यू टू दिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी will be 3:1। This will reconstituted of the firm। सॉरी स्टूडेंट्स। फोर्थ के बाद फिफ्थ है डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो एज पर 26 ओनली परचेज गुडविल
विल बी रिकॉर्डेड। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है उसी गुडविल का रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में जो गुडविल खरीदी गई है, जिसके बदले कुछ दिया गया है। ठीक है, व्हेन गुडविल इज परचेज बाय द फर्म, जो फर्म के द्वारा गुडविल खरीदी गई है और उसके बदले या तो कैश दी गई हो या कैश के बदले कुछ दिया गया हो, उसी को गुडविल को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। गुडविल अकाउंट कैन बी रेज्ड बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन गिवन फॉर इट इन द इवेंट ऑफ admitted, retirement, death or a change in the profit sharing ratio distribution among current partners. उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भाई? इट इज द एवरेज ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस। सुपर प्रॉफिट, हम जो एक्चुअल प्रॉफिट से जो ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं वो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या? जो हम एक्चुअल प्रॉफिट है उससे ज्यादा हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो जो जितना भी ज्यादा हमने प्रॉफिट अर्न किया है दिस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। फार्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट का? एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला टोटल एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और सुपर प्रॉफिट का फार्मूला एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड है गुडविल मेथड। Average is used in determining goodwill by average profit method, super profit method and capitalization method. Super profit is used in calculating goodwill by super profit method and capitalization method. Comparison with normal profit. Average profit will be less or more than normal profit. Super profit will be always more than normal profit. Super profit हमेशा ज़्यादा होता है normal profit से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विथ एग्जांपल्स। तो जो गुडविल का हम वैल्यूएशन करते हैं उसकी मेथड, कितनी मेथड होती हैं? हाँ, ये फिलहाल बुक में तो 3 मेथड दी हुई है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। और दूसरी बुक में आप देखेंगे तो एन्युटी मेथड भी देखने को मिलेगी, तो एन्युटी मेथड भी होती है। तो देयर आर 4 मेथड। अब क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द नीड ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर इन द एग्जिस्टिंग फर्म, गिव 5 रीजन। 5 तो आएंगे नहीं, 4 से ज्यादा रीजन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि 4 नंबर से ज्यादा के क्वेश्चन आते नहीं है आपके एग्जाम में। नए पार्टनर को एडमिट क्यों किया जाता है भाई? आप बताइए, यदि आप 3 पार्टनर हैं तो आप नए पार्टनर को एडमिट क्यों करेंगे? पहला है टू गेट कैपिटल, या पहला है गेट कैपिटल मतलब आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। आप ऐसा भी लिख सकते हैं नीड ऑफ कैपिटल, कैपिटल की नीड होती है, जरूरत होती है, तभी तो हम नए पार्टनर को एंटर करते हैं। सेकंड है टू इंक्रीज मैनेजरल एबिलिटी, हमें कुछ ऐसा बंदा चाहिए जो अच्छे से फर्म को मैनेज कर सके, जो मैनेजमेंट में बहुत ही इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेजमेंट करता हो, ऐसे बंदे को भी हम फर्म में एडमिशन दे देते हैं। थर्ड है ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, यदि हमारी एग्जिस्टिंग फर्म में कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो अब उसकी भरपाई करने के लिए हमें नए पार्टनर की जरूरत पड़ती है। तो एक तो थर्ड रीजन ये भी हो गया। फोर्थ हो गया टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, अब एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए भी नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है। कैसे किया जाता है भाई? कोई फर्म में एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज को पार्टनर बना लो, तो उससे अदर एम्प्लॉइज भी मोटिवेट होंगे कि भाई कल को हम भी पार्टनर बन सकते हैं, और वो बड़े मन लगा के काम करेंगे, ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, और ये फर्म के लिए अच्छा रहता है। और फिफ्थ है फॉर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, यदि आपको बिजनेस की ग्रोथ करना है तो भी नए पार्टनर की जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन राइट्स एक्वायर्ड बाय न्यू पार्टनर, मतलब नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो कौन कौन से राइट होते हैं? तो फर्स्ट हो गया राइट ऑन द बिजनेस प्रॉपर्टी, भाई बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं, जितनी भी एसेट्स होती हैं, उस एसेट्स पर राइट हो जाता है जैसे ही वो पार्टनर बनता है। एसेट्स कैसी? जैसे कि बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गई, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया,
सारी एसेट्स पर पार्टनर का राइट हो जाता है, ठीक है। सिमिलर टू अदर ओल्ड पार्टनर, जैसा कि ओल्ड पार्टनर का राइट होता है वैसे ही न्यू पार्टनर का राइट हो जाता है, गेट्स राइट्स ऑन द एसेट्स प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। टू एक्वायर द राइट्स ओवर द एसेट्स ऑफ द फर्म अ पार्टनर मस्ट ब्रिंग कैपिटल। और इस बात का ध्यान रखना, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। फर्म की प्रॉपर्टी पर राइट पाने के लिए पार्टनर, नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, और प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए गुडविल लेके आता है। नया पार्टनर आता है तो दो चीजें जरूर लेके आता है, कैपिटल और गुडविल, ठीक है। सेकंड हो गया राइट टू शेयर प्रॉफिट। राइट टू शेयर प्रॉफिट में अब उसको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। न्यू पार्टनर रिक्वायर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट व्हेन ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। Hence, old partner get lesser share of profit than before. They also sacrifice the share of goodwill and super profit which they have earned after lot of continuous efforts and deviations. ठीक है, तो राइट्स टू शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए वह गुडविल लेके आता है, और जैसे ही वो फर्म में पार्टनर बनता है उसी दिन से उसका प्रॉफिट में हिस्सा बन जाता है, ठीक है। और भी लिख सकते हैं आप पॉइंट। फर्म की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उसको इंस्पेक्शन करने का भी राइट होता है। पार्टनरशिप फर्म में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है। पार्टनरशिप फर्म में वो खुद के विचार रख सकता है, ओपिनियंस रख सकता है। अगला क्वेश्चन है राइट जनरल एंट्रीज फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ इट्स प्रॉफिट लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन। ये आईएमपी क्वेश्चन, ये पहले भी पूछा जा चुका है भाई। तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है भाई, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, और ये कब बनाया जाता है? जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट के जो रूल्स होते हैं, तो जितने भी एक्सपेंस या लॉस होते हैं उनको डेबिट करते हैं, और जितना भी प्रॉफिट होता है, ठीक है, या इनकम होती है, इनको क्रेडिट करते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट के रूल्स होते हैं। और एसेट्स, और इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यू की जाती है। और एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यू करते हैं तो या तो एसेट्स इंक्रीज होगी या एसेट्स डिक्रीज होगी। ऐसे ही लायबिलिटीज होती है, या तो लायबिलिटीज बढ़ेंगी या लायबिलिटीज कम होंगी। और आप सभी को पता है कि एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट, तो कम होती है तो क्रेडिट। यदि एसेट्स इंक्रीज होगी तो बताइए, एसेट्स इंक्रीज होगी तो एसेट्स का इंक्रीज होना प्रॉफिट या लॉस? भाई प्रॉफिट होगा। देखिए प्रॉफिट होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। आप देखेंगे जहां जहां प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और जहां जहां लॉस या एक्सपेंस होंगे वहां रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है। अब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स कम होगी तो लॉस है, तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और एसेट्स इंक्रीज होती है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे ही लायबिलिटीज का है, इंक्रीज होगा, लायबिलिटीज इंक्रीज होना अच्छी बात नहीं होता है, लॉस होता है। लायबिलिटीज का कम होना प्रॉफिट माना जाता है। अब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है तो देखिए लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती है। ये लायबिलिटीज है, ये बढ़ेंगी तो क्रेडिट और कम होंगी तो डेबिट। और एसेट्स इससे उल्टा चलता है, अपोजिट चलता है। एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट और कम होती है तो क्रेडिट। भाई इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने पड़ेंगे तब ये और अच्छे से आपको समझ में आएगा। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं यदि आपको इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिए। उसके बाद यदि रिवैल्यू करने पर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को बांटने के लिए क्या जर्नल एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लॉस होगा तो इससे अपोजिट। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मतलब जब नया पार्टनर आता है तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करते हैं? तो देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट
तो न्यू पार्टनर पेज फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। न्यू पार्टनर प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए गुडविल लेके आता है और नए पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइस करना होता है। तो ओल्ड पार्टनर कंपनसेशन मांगते हैं गुडविल के रूप में नए पार्टनर से, ठीक है। इट इज अ कंपनसेशन पेड बाय द न्यू पार्टनर फॉर सैक्रिफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब इसकी मेथड होती है। अब नया पार्टनर जो है वो गुडविल लेके आता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। पहली मेथड है प्रीमियम मेथड। व्हेन न्यू पार्टनर पे हिज शेयर ऑफ गुडविल, मतलब जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है, देन दिस मेथड इज एडोप्टेड। द शेयर पेड बाय द न्यू पार्टनर इज नोन एज प्रीमियम। गुडविल कैन बी पेड एंड रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग वे। पहला है प्राइवेट पेमेंट। या तो नया पार्टनर क्या कर सकता है, गुडविल को प्राइवेटली दे सकता है, और गुडविल को यदि प्राइवेटली देगा तो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती है। और सेकंड है प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, मतलब नए पार्टनर के द्वारा गुडविल लाई जाती है और वह बिजनेस में रहती है, रिटेन्ड इन द बिजनेस। न्यू पार्टनर जब गुडविल लेके आता है और वो बिजनेस में रहती है तो इसमें क्या होती है, इसमें जनरल एंट्री होती है। यदि ये देखिए गुडविल शेयर ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर गुडविल को कैश के रूप में लाता है, पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये अकाउंट खुलता है प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल अकेला मत लिखना, गलत हो जाएगा। और जैसे ही ये गुडविल फर्म में आती है, पुराने पार्टनर झपट्टा मारते हैं और उस गुडविल को गैनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। जिस पार्टनर ने जितनी ज्यादा चोट खाई है उतना ही वो गुडविल में अपना हिस्सा रख लेता है, गुडविल को डिवाइड कर दिया जाता है। अल्टरनेटिव एंट्री भी है, ये भी आप कर सकते हैं। सेकंड है मेमोरेंडम मेथड या रिवैल्यूएशन मेथड। बस यहां तक इतना हमें करना था। आशा करता हूं ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।